Hello everyone. Today we will discuss how crystal field theory explain bonding in coordination complexes. So we all know there are three types of coordination complexes. First is octahedral complexes. Second is tetrahedral complexes. And third is square planar complexes. So, in today's lecture, I'll discuss how crystal field theory explain bonding in octahedral complexes, or I can say I'll do energy level diagram of octahedral complexes. I'll do explanation of energy level diagram of octahedral complexes. You all have studied एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें T2G EG ऑर्बिटल स्प्लिट होती है, D ऑर्बिटल स्प्लिट होती है T2G ऑर्बिटल्स में एंड EG ऑर्बिटल्स में. पर वाई द एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स आर लोवर्ड एंड वाई EG ऑर्बिटल्स आर रेज्ड इन एनर्जी वी विल डिस्कस इन टूडेज लेक्चर विद all explanation how is energy level diagram in case of octahedral complexes and why is that so. So before doing that we will discuss d orbitals. Basically we should know the shapes of d orbitals, orientation of d orbitals, how d orbitals are oriented. So these are the d orbitals: dx square minus y square, dz square, dxy, dyz and dzx. So as I have mentioned, dx square minus y square, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और लॉब्स आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये जो लॉब्स हैं वो एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है. सो अगर हम बोले तो डी एक्स स्क्वायर माइनस और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऐसी होती है जिसमें जेड ऑर्बिटल के अराउंड एक लॉब होती है और एक रिंग होती है. ये दिस इज अ रिंग, ये रिंग है. ये रिंग दूसरी एक्सिस के अराउंड लाई करती है. सो जेड एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ओरिएंटेड होती है. सो दीज टू ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आर दोज ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अलोंग द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस लाई कर रही है, एज वी कैन सी एक्सिस के अलोंग ये लॉब्स लाई कर रही है एंड इलेक्ट्रॉन्स विल रिजाइड इनटू दीज लॉब्स. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लॉब्स के अलोंग एक्सिस के अलोंग लाई करती है. सिमिलरली जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्सिस है, जेड एक्स डी जेड एक्स है, इनमें क्या है, जो लॉब्स हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस हैं. डी एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में है लॉब्स, डी वाई जेड में वाई और जेड के बीच में है ये लॉब्स, और डी एक्स वाई में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है ये लॉब्स. तो इनमें क्या होगा, इन लॉब्स में अगर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इन लॉब्स में रिजाइड करेंगे. सो मतलब हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करेगी. तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करती है. This is very important concept to understand bonding in octahedral and tetrahedral and square planar complexes as well. कि कैसे जब लिगेंड्स आते हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स रेज हो जाती है एनर्जी में और कुछ सम आर लोवर्ड इन एनर्जी एंड व्हाई इज दैट. ये डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स कैसी हैं, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसे लाई करती है. तो दो कैटेगरीज होती हैं डी ऑर्बिटल्स में. एक तो वो ऑर्बिटल जहाँ पे ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस लाई करती हैं, ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस, लॉब्स अलोंग दी एक्सिस लाई करती हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अलोंग दी एक्सिस लाई करती हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करती हैं, जैसे कि डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स. सो नाउ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेटल एंड 6 लिगेंड्स आर अटैच्ड टू दिस मेटल एटम, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस.
6 लिगेंड्स होते हैं जो मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। जो याद करने वाली बात है इसमें, तो हमें पता है लिगेंड 2 तरीके से अप्रोच कर सकता है, एक तो अलोंग दी एक्सिस और एक इन बिटवीन दी एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें लिगेंड अप्रोच होता है अलोंग दी एक्सिस, मतलब लिगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड जेड एक्सिस वुड बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर ऐसे जेड एक्सिस होगी। तो या तो एक्स एक्सिस के अराउंड यहाँ से मेटल आएगा, लिगेंड आएगा, या यहाँ से लिगेंड आएगा, या जेड एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस से लिगेंड आएगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। तो क्या होगा, आप देखिए, इन शेप को देखिए और ये बात याद रखिए कि जो लिगेंड है उसका अप्रोच क्या है, अलोंग दी एक्सिस। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब लिगेंड आ रहा है तो वो अलोंग दी एक्सिस आ रहा है। तो अलोंग दी एक्सिस आएगा, अब आप ये देखिए, अलोंग दी एक्सिस आएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मतलब जो ऑर्बिटल्स अलोंग दी, जिनकी लॉब्स अलोंग दी एक्सिस लाई कर रही हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें, और जो लिगेंड आएगा, लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो रिपल्शन ज़्यादा होगा मतलब स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उनके साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी लेस फेवरेबल, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी और अट्रैक्शन कम होगी। क्योंकि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन होगी। लेकिन क्योंकि लिगेंड का जो अप्रोच है वो अलोंग दी एक्सिस है, और मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं वो भी अलोंग दी एक्सिस हैं, तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अलोंग दी एक्सिस लाई करती है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी। इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाती है, और डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस लाई कर रही है। अब क्या होगा, लिगेंड तो आएगा यहाँ से लिगेंड आएगा, या यहाँ से लिगेंड आएगा, यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, लॉब्स यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन था, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई थी। अब इसमें कम रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल्स की एनर्जी आर लोवर्ड इन एनर्जी, दीज 3 ऑर्बिटल्स आर लोवर्ड इन एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है फिर से डिस्कस करेंगे हम। ये डी ऑर्बिटल्स हैं जब लिगेंड्स एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये है। जैसे ही डी ऑर्बिटल्स को फील होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड, इनकी एनर्जी रेज हो जाती है, बट दीज डी ऑर्बिटल्स स्टिल रिमेन डीजेनरेट, ये डीजेनरेट रहती हैं क्योंकि इनको जो फील हो रहा है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड फील हो रहा है लिगेंड का। इसलिए जैसे ही कॉम्प्लेक्सेशन होता है मेटल और लिगेंड का, सम ऑर्बिटल्स आर रेज्ड इन एनर्जी एंड सम आर लोवर्ड इन एनर्जी। अभी हमने एक्सप्लेन किया है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करती है, क्योंकि अप्रोच ऑफ लिगेंड अलोंग दी एक्सिस है, और लिगेंड जिसमें इन बिटवीन दी एक्सिस लाई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और दूसरी ऑर्बिटल्स जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाएंगे लिगेंड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाएगी। इनको बोलते हैं हम ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एंड T2g ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली मतलब 3, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो, मतलब 3 ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, इसलिए इसको T2g बोलते हैं। एंड Eg का मतलब है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक और चीज़ याद रखना, इसमें हम G वर्ड यूज़ करते हैं, E G T2 के साथ G, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम T2 और E यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है, G स्टैंड्स फॉर जीरेड, GEREAD। जीरेड, जीरेड क्या होता है? GERAD, जीरेड। जीरेड क्या होता है? जीरेड होता है जी वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर मॉलिक्यूल सिमिट्रिकल होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर सिमिट्रिकल, ये शेप सिमिट्रिकल है। एंड जी स्टैंड्स फॉर सिमिट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो अनसिमिट्रिकल होते हैं नेचर में, इसलिए वहाँ पे T2 और E यूज़ करते हैं, G यूज़ नहीं करते। सो रिमेंबर दैट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में G आएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में E और T2 यूज़ करते हैं, हम G यूज़ नहीं करते हैं। द रीज़न इज सिमिट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज CFSE। सो हाउ वी कैलकुलेट CFSE? CFSE का फॉर्मूला कर लेते हैं। हाउ वी कैलकुलेट CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो CFSE क्या होगा? CFSE होगा नंबर ऑफ -0.4 डेल्टा नॉट, जो ये गैप है। एक और चीज़, जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर, यहाँ से बेरी सेंटर से T2g ऑर्बिटल्स का जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो होता है -0.4 डेल्टा नॉट। और बेरी सेंटर से Eg ऑर्बिटल्स का गैप होता है +0.6 डेल्टा नॉट। दीज आर स्टेबलाइज्ड, इसलिए माइनस साइन रिप्रेजेंट रिलीज इन एनर्जी। रिलीज मतलब स्टेबलाइज हो रही है, और स्टेबलाइज जब होता है तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव साइन। और ऊपर वाली Eg ऑर्बिटल्स आर रेज्ड इन एनर्जी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है तो दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, वो रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए +0.6 डेल्टा नॉट है। तो CFSE क्या होते हैं? CFSE की डेफिनेशन भी करेंगे, पहले CFSE का फॉर्मूला देख लेते हैं। -0.4 डेल्टा नॉट इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल +0.6 डेल्टा नॉट इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स। तो क्या है? -0.4 इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल +0.6 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल।